फ्रेंड्स, होप आप सारे ही अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो कि बहुत बेहतर है। एसएससी एग्जाम, टेक्निकल और रेलवे एग्जाम्स में आपको एक गिव अवे इवेंट चल रहा है जो कि 14 से 16, ध्यान रखिएगा कब से कब तक, 14 से 16 चलेगा। इसमें करना क्या होगा आपको कि अगर आप अभी जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं कि 500 लोग, जो पहले 500 लोग हैं, अगर वो सब्सक्रिप्शंस लेते हैं 1 साल का, मिनिमम 1 साल का, कैसे लिया जाएगा वो भी मैं बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस पर प्रेस करिएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, वहां पे आपको वो ओपन होगा। वहां पे आप विमलेस@14 कोड, जो कि मैं हमेशा बताता हूँ, मैं कोड भी मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको यूज करिएगा, सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, उससे 20% का ऑफ मिल जाएगा। प्लस अगर आप कल तक, आज देखिए कल भी मैंने आपको बताया था, आज का भी दिन निकल गया, कल तक अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं 12 बजे तक, ठीक है, तो आपको क्या होगा, कल रात 11:59 तक रात में, तो आपको क्या होगा कि एक फिजिकल नोट्स दिया जाएगा पूरा। ध्यान रखिएगा, एसएससी नॉन टेक्निकल रेलवे एग्जामिनेशन के सब्सक्रिप्शन लेने पे फिजिकल नोट जो आपके घर भेज दिया जाएगा, जो कि 30 दिनों के अंदर प्रोसेस हो जाएगा, यानी जाने में आपको 4 से 5 दिन लगेगा। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कोड अप्लाई करके विमलेस@14, VIMLESH @14, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको सेलेक्ट करके आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और ये गिव अवे इवेंट में ये फिजिकल नोट्स का फायदा उठाइए। ठीक है, बाकी अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शिक्षा सिटीकस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट से जुड़े 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट 25 प्रश्नों को इस वीडियो में सम्मिलित किया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती, जिसके कारण से जो पृथ्वी का तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की जो किरणें होती हैं वे पृथ्वी पर तो आ जाती हैं, परंतु कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक उपलब्धता के कारण इन्वायरमेंट में हमारे वे वापस नहीं जा पाती हैं, जिसके कारण जो हमारी पृथ्वी का तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो इसे आप याद रखिएगा। इसके साथ ही ग्रीन हाउस जो प्रभाव होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए कुछ गैसें जो होती हैं, मेजर गैसें जो जिम्मेदार मानी जाती हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं उन्हें बता रहा हूँ। जैसे वाटर वेपर यानी जलवाष्प हो गया आपका। जलवाष्प जो होती है यह मेजर गैस मानी जाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। उसके बाद आपका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। उसके बाद मीथेन गैस हो गई, जिसको मीथेन को हम डिनोट करते हैं CH4 से। इसके बाद जो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी जो होता है यह ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार गैसें हैं। तो इन्हें आप याद रखिएगा, ये 4 गैसें हैं जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार मानी जाती हैं। पहली होगी आपकी जलवाष्प, उसके बाद CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद CH4 यानी मीथेन, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है 33% वन होना अनिवार्य है। तो इसे आप याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है 33%, यानी कि हमारी जो राष्ट्रीय वन नीति है उसके अनुसार हमारा जो भूभाग है, हमारे पूरे भूभाग पर जो वनों का प्रतिशत है वह 33% होना अनिवार्य माना गया है। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रीन पीस क्या है? तो यह जो ग्रीन पीस है यह एक पर्यावरण योजना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्यावरण योजना है ग्रीन पीस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो ग्रीन पीस है, ग्रीन पीस एक पर्यावरण योजना है। इसकी जो स्थापना है यह 1971 में की गई थी। आप याद देखिएगा, ग्रीन पीस एक पर्यावरण योजना है। पर्यावरण को बचाने के लिए एक योजना है ग्रीन पीस, जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी। तथा ग्रीन पीस का जो प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है वह एम्स्टर्डम, यानी कि एम्स्टर्डम आपका कहाँ पे पड़ता है? तो एम्स्टर्डम है आपका नीदरलैंड में। यहीं पे ग्रीन पीस का हेड क्वार्टर है तथा इसकी स्थापना 1971 में की गई थी। तथा यह
पर्यावरण को बचाने की एक योजना है। अगला प्रश्न हमारा है, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है वनों की रक्षा करना, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो चिपको मूवमेंट चालू किया गया था यह किस लिए चालू किया गया था? वनों की रक्षा के लिए। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है वनों की रक्षा के लिए। तथा यह जो चिपको मूवमेंट था इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो उत्तराखंड में। आप यहाँ देखिएगा उत्तराखंड में जो यह मूवमेंट है चिपको मूवमेंट यह चलाया गया था, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, देश की पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो हमारे देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है बेंगलोर में, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बेंगलोर। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा है अहमदाबाद में। तो आप याद देखिएगा भारत का जो पर्यावरण शिक्षा केंद्र है इसको स्थापित किया गया है अहमदाबाद में। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो जो कि हमारा इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस पे आधारित है, अगर आपको यह पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलेगी आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने की। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ पे स्थित है? तो इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी स्थित है देहरादून में। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जो विश्व वानिकी दिवस है यह प्रतिवर्ष 21 मार्च के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय स्थित है देहरादून में। तो आप याद देखिएगा देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में भारतीय वन प्रबंध संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो प्रेजेंट टाइम में सबसे अधिक जो वन है वे मध्य प्रदेश में है। जिसे आप याद देखिएगा मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए मुक्त करते हैं। आपको बताना है वो कौन सी गैस है। तो आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा, ऑक्सीजन। तो आप याद देखिएगा ऑक्सीजन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? तो इन तीनों गैसों के द्वारा वायु प्रदूषण फैलाया जाता है। तो आप याद देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती हैं ये वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार गैसें हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इनको शॉर्ट फॉर्म में BOD भी कहते हैं। BOD यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? तो जल प्रदूषण को मापने के लिए यह BOD परीक्षण यानी कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल प्रदूषण को मापने के लिए। अगला प्रश्न हमारा है, परऑक्सी एसेटिल नाइट्रेट, यानी यह आपको बताना है कि परऑक्सी एसेटिल नाइट्रेट क्या है? तो यह एक प्रकार का वायु प्रदूषक है। तो आप याद देखिएगा जो परऑक्सी एसेटिल नाइट्रेट है यह एक प्रकार का वायु प्रदूषक है। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो जो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है इसको स्थापित किया गया है नागपुर में, तथा नागपुर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किरणों से करती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वायुमंडल में जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन परत होती है, वह हमारी रक्षा पराबैंगनी किरणों से करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पराबैंगनी किरणें से हमको कौन बचाता है? तो ओजोन लेयर जो होती है, ओजोन परत जो होती है वो हमको पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारा है, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है?
तो सबसे अधिक मात्रा में हमारे इन्वायरमेंट में यानी कि हमारे वायुमंडल में पाई जाती है गैस नाइट्रोजन। लगभग 78% तक नाइट्रोजन हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो जो आकाश नीला हमें प्रतीत होता है यह प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आकाश होता है हमको नीला प्रतीत होता है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, आपको बताना है किस तिथि को मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस है यह 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो भारत सरकार द्वारा जो पर्यावरण विभाग है इसकी स्थापना 1980 में की गई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1980 में भारत सरकार के द्वारा पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसको हिंदी में हम संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम कहते हैं, का हेडक्वार्टर आपको बताना है कहाँ है। तो प्रेजेंट टाइम में UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का हेडक्वार्टर है केन्या की राजधानी नैरोबी में। अगला प्रश्न हमारा है, फोटोकॉपी जो मशीन होती है यानी कि फोटो स्टेट वाली जो मशीन होती है आपको बताना है कि उनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो फोटोकॉपी मशीन से ओजोन गैस निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओजोन गैस का उत्सर्जन होता है फोटोकॉपी मशीन से। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का कौन सा टाइगर मतलब कौन सा राज्य है जिसको हम टाइगर राज्य के रूप में जानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो मध्य प्रदेश स्टेट है इसमें सबसे अधिक बाघों की संख्या लगभग 526 बाघ मध्य प्रदेश स्टेट में है प्रेजेंट टाइम में। तो इसे आप याद रखिएगा, प्रेजेंट टाइम में मध्य प्रदेश स्टेट में टोटल बाघों की जो संख्या है वह 526 है। इसी कारण से इसको टाइगर राज्य भी कहा जाता है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है इस सेशन का, विश्व वन्य जीव कोष, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड कहते हैं, आप याद देखिएगा WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी विश्व वन्य जीव कोष जो होता है इसका प्रतीक के रूप में कौन सा पशु इस्तेमाल किया जाता है? तो जो वन्य जीव कोष है इसके प्रतीक के रूप में पांडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने कभी देखा होगा जो WWF का लोगो होता है यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसको हिंदी में हम विश्व वन्य जीव कोष कहते हैं, इसके प्रतीक के रूप में पांडा का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा। वहीं अगर हम WWF की बात करें यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि विश्व वन्य जीव कोष की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1961 में तथा इसका प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर है WWF का स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में। कहाँ? तो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में इसका प्रेजेंट टाइम में हेडक्वार्टर है किसका? तो विश्व वन्य जीव कोष यानी कि WWF का। तो इसे आप याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टोटल 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर्स के फॉर्म में कवर कर लिया है जो कि इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण पे आधारित थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जल्दी इसकी हम सेकेंड सीरीज भी आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।